हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के रूल, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की कई शिफ्टों में फ्लेमिंग के रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लगभग 2 नंबर आपके इस टॉपिक से कवर हो सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम। जो फ्लेमिंग थे, जो इनका जो लेफ्ट हैंड नियम है क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है। इन्होंने क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिया था, ठीक है, यानी हमें लेफ्ट हैंड लेना है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला, यदि हम क्या करते हैं अपने बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी कौन सी होती है दोस्तों, आपकी जो ये वाली अंगुली होती है, ठीक है। मध्यमा कौन सी होती है, बीच वाली अंगुली, तथा अंगूठा, अंगूठा तो आप सभी को बताएं। यदि हम इन तीनों को क्या रखते हैं, परस्पर लंबवत, लंबवत का मतलब यदि एक दूसरे को क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो तर्जनी होती है दोस्तों क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक है। यदि जो ये वाली तर्जनी क्या दर्शाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो बीच वाली अंगुली क्या दर्शाएगी, विद्युत धारा को। और दोस्तों जो ये आपका जो ये अंगूठा ये क्या दर्शाएगा, जो चालक में जो बहने वाली धारा है ना, उसमें लगने वाले बल को, यानी जो चालक है उसमें जो बल लगता है उसको कौन दर्शाता है, अंगूठा दर्शाता है। तो यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई रट्टा मारने वाली इसमें जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत मोटर होती है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसमें भी दोस्तों क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और पूछा भी क्या क्वेश्चन है कि जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। जो विद्युत मोटर होती है क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम पर कार्य करती है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए, यदि पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पूछा जाए, आपका आंसर होना चाहिए चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह कार्य करती है, ठीक है। यदि रूल में पूछेंगे तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड वाले में लगेगा, ठीक है, यानी विद्युत मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम पर कार्य करती है। यदि सिद्धांत में पूछेंगे तो कौन सा, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ये क्या होता है, विद्युत मोटर का चित्र है। सारे के सारे NCERT बेस में ही आपको मैं क्लियर करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट कि विद्युत, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो विद्युत धारा होती है, क्या करती है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। आपको ध्यान रखना है, जो करंट होती है इससे हमेशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट यहाँ पे कि जो हमारे शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, हृदय होता है, मस्तिष्क होता है, यहाँ से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर के किस भाग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है, तंत्रिका कोशिकाएं, हार्ट और माइंड, ठीक है, यानी ब्रेन। यहाँ से क्या है, 3 भाग होते हैं जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है MRI, ठीक है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से रिलेटेड है। तो इसमें दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में मतलब पिछली बार पूछे गए थे, NTPC में पूछा गया था क्वेश्चन कि MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते दोस्तों फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम, यानी जो फ्लेमिंग का जो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम, लेफ्ट नहीं है ये, आपका कौन सा है, राइट हैंड नियम है, ठीक है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, मैंने गलती से लेफ्ट लिख लिया, राइट है, ठीक है। जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड नियम वो क्या कहता है, ये भी दोस्तों वैसा ही है। इसमें देखिए क्या है, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ, यानी जो हमारा जो जो आपका जो राइट हैंड है, यदि हम उसको क्या रखते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी आपको पता है ये वाली भाग, ठीक है, मध्यमा, बीच वाली अंगुली और अंगूठे को क्या करते हैं, परस्पर लंबवत रखते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे का क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जो तर्जनी होंगे क्या दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड वाला था उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र को ही दर्शा रहा था, ठीक है। और जो आपकी जो अंगूठा होगा ये क्या दर्शाएगा दोस्तों, जो अंगूठा होगा ये दर्शाएगा चालक की गति को, ठीक है। जो अंगूठा होगा ना ये क्या दर्शाएगा, चालक, यानी जो चालक होगा ना जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको दर्शाएगा। और जो मध्यमा होंगे, जो बीच वाली अंगुली होंगी, क्या दर्शाएगी, चालक में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्यमा जो आपकी जो ये वाली अंगुली है ना, तर्जनी, ये दोनों केस में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है, ठीक है। और उस वाले केस में जो आपका जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड नियम था उसमें ये क्या दर्शा रही थी, विद्युत धारा को दर्शा रही थी, यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा को दर्शा रही है। लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। वहां पे ये क्या दर्शा रही थी, बल को दर्शा रही थी, यहाँ पे क्या दर्शा रही है, चालक की गति को दर्शा रही है, ठीक है। तो आइए आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम इसे कहते हैं, यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम इसे कहते हैं।
अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। जो जनरेटर होता है, विद्युत जनरेटर होता है, तो ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने विद्युत मोटर के बारे में देखा था। ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लेकिन जो आपका जनरेटर होता है, ये क्या करता है, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो विद्युत जनरेटर होता है, ये हमेशा फ्लेमिंग के किस नियम के आधार पर कार्य करता है, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम यानी दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, और जो मोटर है वो कौन से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि पूछेंगे सिद्धांत में, तो ये किस सिद्धांत में कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और जो वो वाला था, यानी जो आपका जो विद्युत मोटर था, किस सिद्धांत में कार्य कर रहा था, ये कर रहा था चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत में। और आपका जो यहाँ पे जो ये विद्युत जनरेटर है, किस में कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि घरों में जो लाइट वगैरह लगती है, उसमें देखिए वायर होती है, जो तारें होती है, तो एक रेड तार होती है। तो जो रेड तार होती है, इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक तार कहते हैं, यानी इसमें एक करंट फ्लो करता है। ठीक है, और एक होती है काली तार होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक तार कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की उदासीन तार होती है। ठीक है, और एक पीली तार होती है, उसको हम बोलते हैं अर्थ की तार भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाल तार होती है, इसमें क्या, इसको हम धनात्मक तार बोलते हैं। जो काली तार होती है, जो काली वायर होती है, हम ऋणात्मक तार बोलते हैं। ठीक है, और एक जो पीली वाली होती है, वो क्या होती है, अर्थ के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो ये तारें होती है ना दोस्तों, इनके बीच कितना 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो ये तार होती है ना, इनके बीच कितना विभवांतर बहता है, 220 वोल्ट का विभवांतर इनके बीच में बहता है। ठीक है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, कितनी होती है, जो अल्टरनेटिव करंट होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये अब आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमेशा उत्तर ध्रुव से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उत्पन्न होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ से उत्पन्न होती है और कहाँ पे समाप्त होती है, दक्षिण ध्रुव में, यानी उत्तर ध्रुव से उत्पन्न होंगी। ठीक है, और कहाँ जाएंगी, कहाँ समा जाएंगी, दक्षिण ध्रुव में, यानी साउथ पोल में। ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में ये एंड होती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए लास्ट है कि जो परिनलिका, जो सोलेनाइड होता है, ये परिनलिका है। ठीक है, सोलेनाइड मतलब बीच का भाग खाली होता है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं में समान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सोलेनाइड होता है, जो परिनलिका होती है, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, यानी कैसा रहता है। तो हो सकता है शून्य दिया जाए, असमान रह जाए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो आई होप दोस्तों आपको सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।